नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, सोना जिसे हमेशा सुरक्षित इन्वेस्ट कहा गया और चांदी को जो हर मंदी में भी चमकती रही, आज दोनों का हाल बेहाल है। दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर में ऐसा क्रैश आया है जिसने बड़े बड़े इन्वेस्टर की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, जिस हिसाब से गोल्ड और सिल्वर ने उछाल मारी थी, उसी हिसाब से उसमें गिरावट देखी गई है। दोस्तों, सवाल ये नहीं कि गिरावट क्यों आई है, सवाल यह है कि अब गोल्ड और सिल्वर खत्म हो जाएंगे या यही से बनेगा अगला करोड़पति। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि सिल्वर या गोल्ड में क्रैश क्यों आया था, ठीक इसके पीछे की वजह क्या थी, क्या यही सही समय है इसमें इन्वेस्ट करने का जो भविष्य में फ्यूचर में आपको अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देंगे। दोस्तों, गिरावट की असली वजह हम लोग जानते हैं। पिछले कुछ महीने से हमने देखा कि गोल्ड 75,000 से गिरकर 68,000 के नीचे पहुंच गया और वहीं सिल्वर 95,000 से गिरकर दोस्तों 78,000 तक लुढ़क गया है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। सबसे बड़ी वजह है दोस्तों इंटरेस्ट रेट्स। दोस्तों, जब भी दुनिया भर के सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो लोग पैसा निकाल कर बैंक में डिपॉजिट या बॉन्ड में डालते हैं, ठीक, क्योंकि वहां बिना रिस्क के उन्हें ज्यादा रिटर्न मिलता है। जब भी विश्व बैंक में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं या बॉन्ड खरीद लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आई बात, ठीक। दूसरी वजह है दोस्तों यूएस डॉलर की मजबूती। दोस्तों, जब भी डॉलर स्ट्रांग होगा तो गोल्ड और सिल्वर कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि कमोडिटी जो डॉलर में खरीदी जाती है इसकी वजह से डॉलर मजबूत होता है और सिल्वर गोल्ड कमजोर हो जाते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी वजह है दोस्तों क्रिप्टो एआई स्टॉक का उदय होना। आज इन्वेस्टर अब मेटल नहीं डिजिटल एसिड में भरोसा कर रहा है। पहले क्या होता था, लोग फिजिकल इन्वेस्टिंग ज्यादा करते थे, सोना खरीदते थे, चांदी खरीदते थे, लेकिन अब लोग डिजिटल इन्वेस्टिंग करते हैं, ऑनलाइन इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, एनवीडिया जैसे नाम अब नए गोल्ड बन चुके हैं। गोल्ड की जगह लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दोस्तों, मार्केट की साइकोलॉजी क्या बता गई है इसे हम लोग समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, हर मेडल क्वेस डर पैदा करती है। जब भी क्वेस आता है सबको डर लगता है। लोग पैनिक में अपने जो गोल्ड होता है उसे बेचने लगते हैं और यहीं से खेल शुरू होता है दोस्तों अमीरों का। जब आप लोग डर के बेचते हैं तो अमीर लोग यहीं से अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं। जब आम लोग गोल्ड बेच रहे हैं तब बड़े इन्वेस्टर खरीद रहे होते हैं दोस्तों। इतिहास गवाह है दोस्तों 2008 में जब हर जगह डर था, गोल्ड 12,000 प्रति 10 ग्राम का था। मतलब 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 12,000 थी और अगले 30 साल में 30,000 पार कर गया था 10 ग्राम गोल्ड की कीमत। दोस्तों, क्लैश हमेशा डराता है, लेकिन वही असली मौके भी आपको दिखाता है। जो समझ गया दोस्तों वह अगली दौड़ में आगे निकल जाए। दोस्तों, अब गोल्ड का सिग्नल क्या बता रहा है कि फ्यूचर में गोल्ड कहाँ तक जाएगा। दोस्तों, ग्लोबल डाटा भी कुछ बड़ा संकेत दे रहा है। चाइना अपना गोल्ड रिजर्व धीरे धीरे बेच रहा है लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। वहीं यूएस में इन्फ्लेशन फिर से बढ़ने लगा है और यूरोप रिसेशन के गेट पे खड़ा है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर बता गए हैं कि अगले कुछ महीने में वैलिडिटी और बढ़ेगी गोल्ड और सिल्वर में। मतलब शॉर्ट टर्म में गोल्ड और सिल्वर और गिर सकते हैं, लेकिन हर गिरावट के बाद दोस्तों एक तेज उछाल आपको देखने को मिलेगा। ये इतिहास गवाह है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। आगे गोल्ड और ज़्यादा गिरेगा कि कुछ बेहतर करने की कोशिश करेगा। दोस्तों, एक्सपर्ट का मानना है कि 2026 तक गोल्ड 1 लाख के पार जा सकता है और वहीं सिल्वर 1,20,000 तक का एक्सप्लोड कर सकता है। क्योंकि दुनिया दोस्तों डिजिटल तो हो गई है, पर ट्रस्ट अभी भी फिजिकल एसिड में ही है। लोग डिजिटल तो खरीद रहे हैं, लेकिन अब भी लोग गोल्ड का बिस्किट, गोल्ड का ज्वेलरी खरीदने में विश्वास रखते हैं।
दोस्तों जब भी ग्लोबल क्राइसिस आता है, लोग फिर से गोल्ड और सिल्वर की ओर भागते हैं। तो जो भी आज गिरावट में खरीद लेगा, वो आने वाले सालों में बहुत आगे निकल जाएगा। अब बात आती है दोस्तों, क्या करना चाहिए अभी? इस समय गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आप इन्वेस्टर हो तो पैनिक मत होके, डरिए मत। या दोस्तों वक्त है सीखने का, डरने का बिल्कुल नहीं। दोस्तों एवरेजिंग करो, छोटे-छोटे हिस्से में खरीदो, क्योंकि मार्केट हमेशा रिवार्ड करता है उन लोगों को जो डर में भी शांत रहते हैं। आपको थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्ट करना है, ये नहीं कि एकदम बंद कर देना है। जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो यही करते हैं। जब मार्केट क्रैश होता है, जब मार्केट गिरता है, तो वो लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए यह रिस्क का थोड़ा टाइम है। जो शॉर्ट टर्म की सोच है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यह एक अपॉर्चुनिटी है। जो लॉन्ग टर्म का विजन है, उनके लिए ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने का। दोस्तों गोल्ड और सिल्वर कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, बस उनकी वैल्यू समय के हिसाब से बदलती रहेगी, कभी उतार चढ़ाव होता रहेगा। दोस्तों क्रैश हो या बूम हो, स्मार्ट इन्वेस्टर हर हाल में पैसा बना लेता है। तो दोस्तों आप बताइए, आपके हिसाब से क्रैश है या अगला गोल्डन चांस है? कमेंट में आप जरूर बताइए। और ऐसे ही पावरफुल फाइनेंस अपडेट के लिए फॉलो करो दोस्तों, क्योंकि मार्केट नहीं, माइंडसेट बदलना है आपको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।